CH3 CH2 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 एन ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको हम कहते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और एन ब्यूटाइल क्लोराइड को जब ट्रीटेड करते हैं अल्कोहलिक KOH, आपको बताए थे अल्कोहलिक KOH का काम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करना है। मतलब कि आपका यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, इसके कारण यहां से बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यही होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। बाहर क्या निकलेगा, यहां से HCl को बाहर निकालेगा। दूसरा आपको कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन कि ब्रोमोबेंजीन is treated with magnesium in presence of dry ether। ब्रोमोबेंजीन जब मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहां से क्या बनता है, गिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता था। यहां से MgBr, इसको गिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। कौन सा रिएजेंट, गिगनार्ड रिएजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, यानी क्लोरोबेंजीन है इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, मतलब NaOH से। और कोई कंडीशन नहीं दिया है। अगर NaOH से रिएक्शन करेंगे तो कहेंगे नो रिएक्शन। NaOH से रिएक्शन ये करता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। इसका मतलब NaOH से ये रिएक्शन करेगा 623 केल्विन के आसपास और 300 ATM। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन करेगा, तब यहां से ये फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। यहां तो सिंपल करा हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस तो होगा नहीं। हाइड्रोलाइसिस होता है लेकिन स्पेशल कंडीशन है, अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज करेंगे तब ये फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। अगर केवल NaOH से रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। चलिए इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, इसको ट्रीटेड करते हैं एक्वस KOH। एक्वस, यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा, OH अटैच होगा, यानी यहां से CH3 CH2 OH, इथाइल अल्कोहल बनेगा। इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। पांचवा नंबर आपका कह रहा है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Br सोडियम के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर। बताइए, ये तो उर्ज रिएक्शन है। यहां से ब्रोमीन हटेगा, फिर से इसको अटैच कर देना, यानी CH3 यानी ईथेन का फॉर्मेशन होगा, ईथेन बनेगा। का मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCl। छठा, मिथाइल क्लोराइड
CH3 Cl। जब KCN से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से KCl बाहर निकलेगा और Cn अटैच हो जाएगा, यानी CH3 Cn। मिथाइल साइनाइड इसको कहेंगे, मिथाइल साइनाइड। तो मिथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछो और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया सर। हो गया सर। इसमें कुछ डाउट भी है? नो सर। चलिए, तो ये तो सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट से फर्स्ट पर मूव करेंगे, क्योंकि आगे से कुछ कुछ काम किए थे पिछले कुछ लेक्चर में हमने एनसीईआरटी का कुछ सवाल सॉल्व किए हैं, इसलिए हम लास्ट से स्टार्ट किए हैं और फर्स्ट की ओर मूव करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, 10.21 का प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और दिया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला दिया है C4H9Br, और इसका करा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनाना, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कैसे बनाओगे बताओ? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो एक तो फॉर्मूला ये हो सकता है CH3 CH2 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 Br, ये बनेगा। ये भी 1 डिग्री हैलाइड है, जिसको एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहेंगे। दूसरा 1 डिग्री हैलाइड और क्या बन सकता है इससे, तो कहेंगे CH3, ध्यान से देखना, CH CH3 CH2 Br, ये भी 1 डिग्री हैलाइड है, क्योंकि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये 1 डिग्री, इसका नाम होगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका मतलब इसका प्राइमरी हैलाइड कर रहा है। ये फॉर्मूला दिया है प्राइमरी हैलाइड का, और प्राइमरी हैलाइड का दो ही इसमें फॉर्मूला हो सकता है, एक तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड या आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये दोनों के दोनों 1 डिग्री हैलाइड। चलिए, क्वेश्चन में तो यही कह रहा, प्राइमरी हैलाइड जिसका फॉर्मूला दिया गया। अब क्या कह रहा है, कंपाउंड ये दिया, ए दिया है, treated with alcoholic QH to gives compound B। ए का जब अल्कोहलिक QH से रिएक्शन करेंगे, यही एक कंपाउंड है इसका अल्कोहलिक QH, तो यहां से B बनता है। क्वेश्चन में कह रहा B, कंपाउंड B रिएक्ट विथ HBr गिव्स C, फिर ये रिएक्शन कर रहा है HBr से, तो गिव्स C, विच इज एन आइसोमर्स ऑफ A, ये एक दूसरे का आइसोमर्स है। A और C क्या है? आइसोमर्स है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है। क्वेश्चन के हिसाब से लिखते चले जा रहे हैं। कह रहा है when A is treated with sodium metal gives D। अब ये जो A है
इसको अगर सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं Na से, तो यहां से D बनता है, यहां से D बनता है, जिसका फार्मूला दिया, इस D का फार्मूला है C8H18। इसका मतलब ये अल्केन है। समझ रहे हो हमारी बात को? क्या क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखते जा रहे हैं। Which is different from compound formed when n-butyl bromide is react with sodium। ये डिफरेंट है किससे? जब n-butyl ब्रोमाइड से सोडियम का रिएक्शन करते हैं, वहां से जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे ये डिफरेंट है। चलिए, तो कह रहा है क्या? गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड राइट द इक्वेशन ऑफ ऑल ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब देखो जी, कह रहा है कि n-butyl ब्रोमाइड का, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है जैसे CH3 CH2 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 Br, n-butyl ब्रोमाइड। और इस n-butyl ब्रोमाइड का जब सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं, Na से ड्राई ईथर, जब इसका रिएक्शन करेंगे तो यहां से जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो कहेंगे सर Br को यहां से हटाएंगे और फर्दर इस प्रोडक्ट को, इस स्पेसिस को फर्दर Br की जगह अटैच कर देंगे, क्योंकि ये उर्ज रिएक्शन है और जितना कार्बन है उससे जस्ट दुगुना कार्बन वाले अल्केन का फॉर्मेशन होता है। बताए थे कि यहां से Br हटाना है और इसको फिर से क्या करना है, इसके अटैच कर देना, मतलब डुप्लीकेट दुगुना बना देना है। यहां से बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 CH2, अब फिर से इस पे अटैच हो जाएगा CH2 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 CH3, यही प्रोडक्ट ने। और इसका नाम होता है क्या? तो नॉर्मल ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन है। लेकिन ये इससे डिफरेंट है। जब ये इससे डिफरेंट है, इसका मतलब ये तो n-butyl ब्रोमाइड से प्रोडक्ट बना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कौन सा होगा? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। जब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तब यहां से जा देखते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को पहले अल्कोहलिक KOH रिएक्शन, ये तो कंफर्म हो गया कि ए हमारा होगा CH3 CH CH3 CH2 Br, यानी यही ए है हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। जब इसको अल्कोहलिक KOH से यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH, तो यहां से बाहर निकलेगा HBr और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 CH3, सॉरी यहां से एक हाइड्रोजन तो निकलेगा, यहां से ब्रोमीन, यहां से हाइड्रोजन CH, ये डबल बॉन्ड CH2। अब इस B का फिर HBr से रिएक्शन का है। चलो, इसका HBr से रिएक्शन कर देंगे। मार्कोवनी-कॉप रूल, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो यहां पे हाइड्रोजन जाएगा तो यहां ब्रोमीन जाएगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3, यहां Br आ जाएगा, यहां Br और यहां CH3। या देखो, तो ये तो हमारा B बन गया, ये हमारा C, और A और C एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स है? पोजीशन आइसोमर्स, यानी ये और ये एक दूसरे का आइसोमर्स है। A और C ये आइसोमर्स है, ये कौन सा आइसोमर्स है? तो कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स, या लिख लो फुल फॉर्म, इसमें लिख लेंगे पोजीशन
पोजीशन आइसोमर्स। चलिए अब कह रहे हैं कि ए का फर्दर रिएक्शन कराते हैं सोडियम से, तो ए यही है आपका CH3 CH CH3 CH2Br। अगर इसका सोडियम से रिएक्शन कराएंगे ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर लेंगे, इसका दुगुना बनेगा, यानी यहां से बनेगा CH3 CH3 CH2, फर्दर इसमें CH2 CH CH3 CH3। चलिए अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो सवाल को, फिर आगे काम करते हैं। चलो जल्दी से उतारो। सर बोलिए। सर पहला वाला एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों नहीं यूज किए? देखो यहाँ पे करा क्वेश्चन के हिसाब से ही कह रहा है कि यहां से जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डी जो बनता है, जिसका फार्मूला ये दिया, और ये फार्मूला ये जो बनता है कंपाउंड, ये डिफरेंट है किससे? एन ब्रोमाइल ब्यूटाइल से जब सोडियम का रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहां से जो फार्मूला बना है, ये कंपाउंड का भी फार्मूला वही होगा C8H18, लेकिन ये कंपाउंड और ये कंपाउंड डिफरेंट है। तो जब ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, इसका मतलब ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बना है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कौन सा होगा? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा, तब ना डिफरेंट प्रोडक्ट होगा। अगर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेंगे तो ये तो डी जो बनेगा, दोनों को दोनों सिमिलर प्रोडक्ट होगा। और क्वेश्चन में ये स्पष्ट कर रहा है कि ए से अगर डी बना रहे हैं, जिसका फॉर्मूला दिया गया है, ये कंपाउंड डिफरेंट है किससे? जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से कि ये कंपाउंड का जब सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम मेटल से, तो यहां से डी बनता है। डी का फॉर्मूला दिया है C8H18, और ये भी कह रहा है कि ये जो कंपाउंड बन रहा है वो डिफरेंट है किससे? जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का सोडियम मेटल से रिएक्शन करते तो वहां से जो प्रोडक्ट बनता है, तो ये प्रोडक्ट, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C8H18, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। जब ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बना है प्रोडक्ट, तो जरूर है ये आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आप कह रहा क्वेश्चन में पहले ही कह रहा ये फार्मूला है जो कि प्राइमरी हैलाइड का फार्मूला है। अगर प्राइमरी हैलाइड का फार्मूला है, इसका मतलब 1 डिग्री हैलाइड का ये कंपाउंड का फार्मूला है। इसका दो स्ट्रक्चर हो सकता है, एक तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो सकता है, दूसरा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो सकता है। चलिए अगर डाउट है तो फिर पूछो क्वेश्चन। और किसी को कहीं डाउट है तो पूछिए क्वेश्चन, या फिर नहीं समझे तो फिर से हम बताएंगे इसको। ये सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दें को, आपके पास एनसीईआरटी है, बुक को थोड़ा सा क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ोगे, अगर किताब है तो उसमें स्पष्ट है। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा कुछ छिपा हुआ है। ये जो है इस तरह का सवाल बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है सवाल, और देखने में लगता है बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान रहता है जी। बस आपको जिस हिसाब से कह रहा है मूव करने के लिए, सारा रास्ता दिया है, उस रास्ते पर मूव करना। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, पहला क्वेश्चन में फर्स्ट में ही दिया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जिसका फॉर्मूला है C4H9Br, फॉर्मूला दिया गया। इसका मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड है जिसका ये फॉर्मूला दिया। अब ये फॉर्मूला दिया है तो इसमें प्राइमरी यानी 1 डिग्री हैलाइड का स्ट्रक्चर कितना बन सकता है? तो दो ही स्ट्रक्चर बन सकता है, एक तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा, दूसरा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। अगर ब्रोमीन को यहां रखोगे तो ये 1 डिग्री नहीं होगा, तब तो वो 3 डिग्री होगा। हमको तो 1 डिग्री हैलाइड बनाना है, और 1 डिग्री हैलाइड दो ही बनेगा, या तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है या आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो यही तो पता करना है कि वो ए जो है, ये जो प्राइमरी हैलाइड कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यही तो पता करना है क्वेश्चन में, कि वो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा या आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। चलिए अब ये कह रहा क्वेश्चन में, ये तो कह दिया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक OH। ये जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये ए, ये अल्कोहलिक के से रिएक्शन करता है, बी बनता है।
फर्दर इसका HBr से रिएक्शन करते हैं, C बनता है। A और C एक दूसरे का आइसोमर्स है, A और C एक दूसरे का आइसोमर्स है, ये क्वेश्चन में कह रहा। फिर कह रहा A को अगर सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं तो वहां से D कंपाउंड बनता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C8H18 दिया है। इसका मतलब C8H18 यानी अल्केन दिया है, और ये उस रिएक्शन है। और ये भी कह रहा है, क्वेश्चन में ये स्पष्ट कर रहा है कि C8H18 which are different from the compound form, which are different from the compound form when n-butyl bromide is react with sodium। जब n-butyl bromide का सोडियम से रिएक्शन करते हैं तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है उससे ये डिफरेंट है। इसका मतलब ये आपका स्ट्रक्चर ये नहीं है। जब ये स्ट्रक्चर यानी 8 कार्बन है लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी नॉर्मल ऑक्टेन नहीं होगा, तो इसका मतलब नॉर्मल ऑक्टेन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट लेके चलते हैं आइसोब्यूटाइल। अब जब देखो तो ए का आइसोब्यूटाइल, ये तो कंफर्म हो गया कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये नहीं है, क्योंकि डी जो बन रहा है वो डिफरेंट है किससे, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब सोडियम से रिएक्शन करते तो वहां से जो प्रोडक्ट बनता है उससे ये डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो इसका मतलब स्पष्ट होगा ये कौन सा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक के से रिएक्शन का है तो आप जानते हैं HBr निकलेगा, यहां से Br और यहां से H निकलेगा, अल्किन बनेगा, यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड बन गया। फिर HBr से रिएक्शन करेंगे, मार्कोवनिक रूल, हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो यहां चला जाएगा हाइड्रोजन और यहां चला जाएगा ब्रोमीन, इसका मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो यहां ब्रोमीन आ गया, यहां हाइड्रोजन आ गया, तो ये बन गया C। फर्दर ये कह रहा है कि जब A को सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं तो यहां से D बनता, और D का यही फॉर्मूला होगा, 8 कार्बन है और आपका 18 हाइड्रोजन है, तो ये आपका प्रोडक्ट। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े। हो गया सर। यस सर। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। हो गया सर। चलिए इसको मिटा रहे हैं, मिटा दें। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH अल्किन आर मेजर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर 10.20 20 नंबर का अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड क्वेश्चन में कहा अल्काइल क्लोराइड अल्काइल क्लोराइड का अगर एक्वस KOH से रिएक्शन करते हैं KOH एक्वस KOH से रिएक्शन करते तो यहां से अल्कोहल बनता है। अगर इसी को अगर अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं तो यहां से अल्किन बनता है, लेकिन क्यों, इसको एक्सप्लेन करना, ध्यान से देखना कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये तो रिएक्शन पहले भी आप जानते हैं कि एक्वस KOH से रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड को, अल्काइल हैलाइड को जब एक्वस KOH से रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, जबकि अल्कोहलिक KOH से अगर रिएक्शन करते हैं तो वहां से अल्किन का फॉर्मेशन। लेकिन इस बात को एक्सप्लेन करना आखिर होता क्यों, तो देखो जी, जब एक्वस KOH के बारे में बात करें
यानी KOH वाटर में ऐड करेंगे तो K प्लस और OH माइनस बनेगा, यही बनेगा K प्लस और OH माइनस। और ये 100% आयनाइजेशन शो करेगा, इजिली आयनाइज होगा क्योंकि KOH जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वाटर में जो 100% आयनाइज शो करे, K प्लस और OH माइनस। इसका मतलब इजिली वे में OH माइनस का फॉर्मेशन होगा, इजिली वे में OH माइनस का फॉर्मेशन होगा। जब OH माइनस का इजिली वे में फॉर्मेशन होगा तो ये अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करेगा और वहां से क्या बना देगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हमका RX है अल्काइल हैलाइड, इस पे यही OH का एक्शन हो जाता है, यहां से बनता ROH प्लस यहां से X माइनस बाहर निकलता है, जिसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्या होता है करा अल्कोहलिक QH, मतलब अल्कोहल भी है ROH प्लस KOH। अगर ये अल्कोहलिक QH है, देखो जी अल्कोहलिक QH के बारे में अगर बात करें तो यहां से आपका RO माइनस OH माइनस K प्लस और H प्लस, ये ना होगा। अब मानते हैं कि ये हमारा, ये आपका और ये, देखो इस दोनों में अगर कहा जाए कि ये दोनों बेस है, OH भी बेस है और RO भी बेस है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली पोर्शन होता है प्लस I ग्रुप का। तो यहां तो R तो प्लस I ग्रुप है, इसका मतलब OH जो होगा यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस विथ रिस्पेक्ट टू किसके, इसके रिस्पेक्ट में ये वीक बेस होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो फादर ये क्या करेगा, HCl को बाहर निकालने की टेंडेंसी रखेगा। इसका मतलब OH के रिस्पेक्ट में RO माइनस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ, चलिए बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली पोर्शन होता है प्लस I ग्रुप का, प्लस I ग्रुप को या अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कहीं पे है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ R अल्काइल ग्रुप है, यहाँ H यानी O माइनस के साथ यहाँ H अटैच है, O माइनस के साथ यहाँ R अटैच है। ये तो 0I इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन को तो इंडक्टिव इफेक्ट में कंसीडर करते नहीं है, लेकिन अल्काइल ग्रुप जो होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। प्लस I जो होता है अल्काइल ग्रुप कहीं भी रहेगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसके रिस्पेक्ट में। अब इसके रिस्पेक्ट में जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये जाके अटैकिंग करेगा, यही आपका R डैश CH2X। जब इस पे RO माइनस का अटैक होता है, RO माइनस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है किससे, OH से, तो ये जाएगा। अब ये बल्कि ग्रुप होने के कारण ये डायरेक्ट इस पे अटैक नहीं करेगा, यहां से HCl को बाहर निकालता है, यहां से क्या निकालता है, HCl या HX को बाहर निकालेगा, और ये एसिड है, एसिड बेस से रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करेगा।
इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एसिड है। ये एसिड कहां से निकला, यहां से X और यहां से H निकला, जिसके कारण यहां पर बनेगा आपका R डैश CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक्वस KOH जब ऐड करते हैं तो केवल OH का फॉर्मेशन होता है, केवल OH का फॉर्मेशन होता है, और OH बड़ी आसानी से अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करता है और वहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अल्कोहलिक QH यूज करेंगे, इसका मतलब अल्कोहल भी है और KOH भी है। जब अल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे तो यहां से अल्कोहल H प्लस यहां से बाहर निकालेगा तो RO माइनस बनेगा, और पोटासियम प्लस बाहर निकलेगा तो ये OH माइनस है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक बेस है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस होने का RO माइनस अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पे। जब अल्काइल हैलाइड पे ये अटैक करेगा तो यहां से क्या करेगा, HX को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि एसिड है, यहां से X बाहर निकलेगा, यहां से H बाहर निकलेगा, HX बाहर निकलेगा, ये एसिड को बाहर निकाल देता है। जब एसिड को बाहर निकालेगा तो ये बेस है और ये एसिड है, बड़ी आसानी से रिएक्शन करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन। स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये क्या करता है, एसिड को यहां से बाहर निकालता है। जब एसिड यहां से बाहर निकलेगा तो यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। चलिए तो शायद, हाँ बोलूं, थोड़ा सा कट रहा है सर, CH डबल बॉन्ड C कट रहा है तो सर। चलिए अब तो नहीं हो कट गया सर। ठीक है, नहीं सर। चलिए तो ये समझ में आ गया। यस सर, आ गया। चलिए तो इसको, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, तब एक ही बार स्क्रीनशॉट लेना। 20 नंबर के बाद अब जा देखते हैं 10.19। देखो जी, 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जिसको कि बार बार काम करना। एक तो 10.19 नंबर क्वेश्चन है, इसको 2 से 3 बार काम करोगे, रिएक्शन समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप चैप्टर पढ़े हैं, रिएक्शन का सवाल जब तक नहीं बनेगा तब तक वो कॉन्सेप्ट अधूरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसलिए 19 नंबर क्वेश्चन को एक बार घर पे फिर से रिपीट करना, और इसको कोशिश करना 1 से 2 बार वर्क करने का। जब 1-2 बार बनाओगे तो बहुत सारे रिएक्शन आपके माइंड में रोटेट करेगा। चलिए पहला करा, प्रोपीन से बनाना है 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, अल्कोहल बनाना है। प्रोपीन यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां से हमको बनाना है CH3 CH2 अल्कोहल वो यूज करना है तो OH। चलिए कट रहा है तो यहां पर OH लगा देते हैं, ये OH। यही प्रोडक्ट बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो डायरेक्ट तो हम बना नहीं सकते, डायरेक्ट अल्कोहल का इसमें एडिंग नहीं कर सकते, आगे करेंगे, डायरेक्ट भी एडिंग करेंगे। अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तो अल्किन से अल्कोहल बनाने का तरीका। लेकिन अभी तो अल्काइल हैलाइड हम पढ़े, हेलो अल्केन पढ़े, तो उसमें तरीका क्या है, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, अल्काइल हैलाइड में। और अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, HBr से रिएक्शन करेंगे। अब ध्यान रखना है कि HBr से तो रिएक्शन करेंगे, मार्कोवनिक रूल यूज करना है या एंटी मार्कोवनिक, हमको एंटी मार्कोवनिक सर। एंटी मार्क, क्योंकि Br तो यहां लाना है हमको, तब ना Br यहां से हटेगा तो OH आएगा। इसका मतलब एंटी मार्कोवनिक, और एंटी मार्कोवनिक रूल के लिए H2O2 यूज करते हैं। अब उल्टा हो जाता है रूल, हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम है, तो यहां से बनेगा CH3 CH2 और Br। अब यहां पे क्या करना है, Br को हटाना है, OH लगाना है। Br को हटाना OH, तो क्या यूज करेंगे, एक्वस KOH का यूज करेंगे। अभी जस्ट था एक्वस KOH, तो यहां से KBr क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए पहले इसको उतारो। जैसे इथेनॉल से ब्यूट 1 वाइन, दूसरा नंबर ये शायद हम बताए भी थे, इथेनॉल से इथेनॉल CH3 NaOH से रिएक्शन नहीं करा सकते हैं?
NOH से क्यों नहीं करा सकते? KOH से रिएक्शन कराओ, NOH से रिएक्शन कराओ, नहीं, लेकिन एक्वस रहना चाहिए। एक्वस NOH, एक्वस KOH यूज करना है तो वहां से होगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट ए का, सेकेंड ए का मेटल हाइड्रोक्साइड यूज करोगे तो बनेगा प्रोडक्ट वहां से। ठीक है, तो यहाँ NOH का भी रिएक्शन करेंगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। चलिए, अल्कोहल से इथेनॉल से बनाना है ब्यूट 1 वाइन। इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन, यानी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताओ कैसे बनेगा? तो जब देखो, तो यहां से यहां तक ये दोनों तो सिमिलर है। देखो यहां से यहां देखते हैं, प्रोडक्ट में भी ये दोनों है ना। अब OH के जगह क्या आ गया? ये कंपाउंड आ गया। तो OH को हटाना है, ये कंपाउंड को लाना है, यही तरीका है। OH को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे? SOCl2 यूज करते हैं। डायजन प्रोसेस, थायोनाइल क्लोराइड, तो यहां से क्या बनेगा? ये आपका CH3 CH2, यहां Cl आएगा, ये ना आएगा जी। चलिए, अब क्या करना है? इस पे बाहर से एडिशनल प्रोडक्ट यूज करेंगे, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। तब क्या होगा? NaCl बाहर निकल जाएगा और यहां से यही प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। चलिए।